अगर कोई आपसे कहे कि एक साधारण सा फल, केला, इंसान से 60% तक जुड़ा हुआ है, तो शायद आपको यह बात अजीब या मजाक जैसी लगे। लेकिन यह दावा इंटरनेट, विज्ञान से जुड़े लेखों और शैक्षणिक चर्चाओं में बार बार सामने आता है। आज प्रकृति की पाठशाला में हम भावनाओं या सनसनी के आधार पर नहीं, बल्कि शुद्ध विज्ञान के आधार पर जानेंगे। क्या सच में केला और इंसान के डीएनए में 60% समानता है? और अगर है, तो इसका असली अर्थ क्या है? डीएनए का पूरा नाम है डिओक्सिराइबोन्यूक्लिक अम्ल। यह हर जीवित प्राणी की कोशिकाओं में मौजूद वह सूक्ष्म संरचना है जो यह तय करती है कि कोशिका कैसे बनेगी, शरीर का विकास कैसे होगा, ऊर्जा कैसे बनेगी, शरीर खुद की मरम्मत कैसे करेगा। इंसान के शरीर में लगभग 37 खरब कोशिकाएं होती हैं और लगभग हर कोशिका के भीतर डीएनए मौजूद होता है। डीएनए 4 रासायनिक अक्षरों से बना होता है, ए, टी, सी और जी। इन्हीं अक्षरों के क्रम से तय होता है कि कोई जीव कैसा होगा। वैज्ञानिक जब अलग अलग जीवों की तुलना करते हैं, तो वे पूरे डीएनए की तुलना नहीं करते। अक्सर तुलना की जाती है उन जीनों की जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे ऊर्जा बनाना, कोशिका विभाजन, प्रोटीन बनाना और डीएनए की मरम्मत। हैरानी की बात यह है कि इंसान और केले के अलावा चूहे और इंसान के डीएनए में लगभग 85% समानता पाई जाती है। वैज्ञानिकों के अनुसार सभी जीवों के डीएनए में कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो अरबों साल पहले के साझा पूर्वजों से आए हैं। रिसर्च के मुताबिक इंसान और केले के डीएनए में लगभग 60% समानता पाई जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम 60% केले हैं। ये समानता उन बुनियादी जीनों में है जो सभी जीवों के लिए जरूरी हैं। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पाया है कि इंसान और केले दोनों में कुछ जीन ऐसे हैं जो कोशिका की बुनियादी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार हैं, जैसे डीएनए की मरम्मत और ऊर्जा उत्पादन। ये जीन अरबों सालों से लगभग वैसे ही बने हुए हैं। एक दिलचस्प तथ्य ये भी है कि इंसान और चिंपांजी के डीएनए में 98% समानता है, जबकि इंसान और फल मक्खी में लगभग 50% और यीस्ट में 18% तक समानता पाई जाती है। लेकिन इंसान और केले के डीएनए में कई ऐसे जीन भी हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, जैसे इंसान के दिमाग के विकास से जुड़े जीन जो केले में नहीं मिलते। इसी तरह केले में ऐसे जीन होते हैं जो उसे फल बनने और पौधे के रूप में बढ़ने में मदद करते हैं, जो इंसान में नहीं पाए जाते। तो अगली बार जब आप केला खाएं, तो याद रखें, हमारे और केले के बीच अरबों साल पुराना एक अनोखा जैविक रिश्ता छुपा है। ये प्रक्रियाएं लगभग हर जीव में पाई जाती हैं, चाहे वह इंसान हो, पौधा हो या जीवाणु। दरअसल इंसान और केले के डीएनए में लगभग 60% समानता पाई जाती है। इसी तरह इंसान और यीस्ट के बीच भी लगभग 31% जीन एक जैसे होते हैं और इंसान और मक्खी के बीच लगभग 60% जीन साझा होते हैं। इन्हीं बुनियादी जीनों की समानता को सरल भाषा में 60% कहा जाने लगा। ये समानताएं इसलिए हैं क्योंकि सभी जीवों के लिए कुछ बुनियादी कार्य, जैसे ऊर्जा बनाना, कोशिकाओं का विभाजन और डीएनए की मरम्मत आवश्यक हैं। जैसे इंसान और चूहा लगभग 85% जीन साझा करते हैं, इंसान और कुत्ता लगभग 84%। यह बहुत जरूरी है समझना कि समानता का मतलब एक जैसा होना नहीं होता। ये समानताएं हमारे साझा विकास और जीवन के मूलभूत सिद्धांतों की याद दिलाती हैं। फिर भी इंसान न तो चूहा है और न कुत्ता। उसी तरह केला और इंसान में जो समानता है, वह केवल कोशिकीय प्रक्रियाओं तक सीमित है। केले में न दिमाग होता है, न तंत्रिका तंत्र और न ही सोचने की क्षमता। जीव विज्ञान का एक मूल सिद्धांत कहता है, धरती पर सभी जीवों की उत्पत्ति एक ही प्रारंभिक जीवन रूप से हुई है। लगभग 380 करोड़ वर्ष पहले धरती पर सबसे पहला सूक्ष्म जीव बना। समय के साथ विकास हुआ, जीव अलग अलग रूपों में बढ़ते गए, लेकिन जीवन की मूल संरचना वही रही। क्या आप जानते हैं, शुरुआती जीवन में जीन ट्रांसफर नाम की प्रक्रिया होती थी, जिसमें जीव एक दूसरे से जीन साझा कर लेते थे। इसी वजह से आज भी कुछ बैक्टीरिया इंसानों के जीन से मिलते जुलते हैं। वैज्ञानिकों ने एक ऐसा जीव खोजा है जिसका नाम है टिकटालिक। ये मछली और उभयचर के बीच की कड़ी थी, जिसने पानी से जमीन पर चलना शुरू किया था।
और हैरानी की बात यह है कि जिस यीस्ट से हम ब्रेड बनाते हैं उसका डीएनए भी इंसान से काफ़ी मिलता है। इसलिए वैज्ञानिक यीस्ट का इस्तेमाल मानव बीमारियों की रिसर्च में करते हैं। इसी कारण आज भी इंसान की कोशिका, पौधे की कोशिका और फंगस की कोशिका कुछ मूलभूत कार्य एक जैसे करती है। जीवन की यह अद्भुत यात्रा हमें एक दूसरे से जोड़ती है, चाहे हम केले हों या इंसान। केला पौधों के विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। इसके कारण है केले का पूरा जीनोम अध्ययन किया जा चुका है। यह कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी आनुवंशिक संरचना स्थिर मानी जाती है। इसी वजह से वैज्ञानिक अध्ययनों में केला बार बार सामने आता है। इंटरनेट कहता है आप 60% केला हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कुछ जैविक प्रक्रियाएं सभी जीवों में समान होती हैं। यही अंतर समझना सबसे जरूरी है। विज्ञान तथ्यों पर चलता है, न कि आकर्षक सुर्खियों पर। केला और इंसान रिश्तेदार नहीं हैं, लेकिन दोनों जीवन की उसी प्राचीन कहानी का हिस्सा है जो अरबों साल पहले शुरू हुई थी। यह तथ्य हमें यह सिखाता है कि धरती पर जीवन अलग दिख सकता है, लेकिन उसकी बुनियाद एक ही है। अगर आपको ऐसे सरल, सच्चे और वैज्ञानिक वीडियो पसंद हैं, तो प्रकृति की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। प्रकृति को समझना खुद को समझने की दिशा में एक कदम है।